साद रिजवी ने गायब होने से पहले, यानी अब उनके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है कि उनको कहाँ पहुंचाया गया है, या जख्मी होने से पहले, बेहोश होने से पहले जब उनको उठाकर ले गए, कंटेनर को आग लगा दी, तो उन्होंने ये भी बताया था कि घरों को भी मसमार किया जा रहा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों या रहनुमाओं के। 9 घरों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मसमार कर दिया गया है। दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका की अमन डील के बावजूद हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया? अभी तहरीक लब्बैक एहतजाज कर रही थी, जमात इस्लामी ने भी तो किया, अभी पेशावर में अभी किया, उनके साथ तो ये नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने अभी पेशावर में एहतजाज किया, अमन डील के बाद किया, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अपनी बात रखी पाकिस्तान के सामने, हुकूमत के सामने। तो तहरीक लब्बैक को ऐसा लगता है कि एक प्लान के तहत ये रियासत ने शायद सोच लिया था। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम में से पाकिस्तानियों में से जब किसी एक को मार पड़ रही होती है ना, बाकी खुश हो रहे होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक के नजरियात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा बहुत सारी चीज़ों से, तर्ज अमल से, और शायद आइंदा भी रहेगा। लेकिन मैं निहत्ते लोगों पे गोली चलाने का हमायती कभी नहीं हो सकता। रियासत के कुछ उसूल होते हैं, ये तो नहीं होता कि आप एकदम गोली चलाएं और धावा बोल दें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी आप पामाल करें। वो अगर आज किसी के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। मैंने कई दफ़ा कहा कि बारी बारी सबकी बारी। कल ये कुछ और लोगों के साथ हो रहा था, फिर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ, 3.5 साल से जारी है। जितना जबर तहरीक इंसाफ ने देखा उतना तारीख में किसी ने नहीं देखा। और अब जो ये हुआ तहरीक लब्बैक के साथ, ये भी उस तरह की एक कड़ी है। कल ये किसी और के साथ, फजल रहमान के साथ हो सकता है, ANP के साथ हो सकता है, जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। आप हमेशा तो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, PMLN के साथ हो सकता है। तो बारी बारी सबकी बारी, ये रास्ता रोकना चाहिए। कानून को पाकिस्तान में मोहतरम करना चाहिए, कानून के मुताबिक चीज़ें की जानी चाहिए, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। जिसके नज़रिए से इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये मार धाड़ बंद करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में लेता है, अगर कोई रियासत को चैलेंज करता है, अगर कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, तो वो गलत काम भी नहीं होना चाहिए। यानी मैंने देखा तहरीक लब्बैक के कारकुन कई जगह पुलिस को बहुत मार रहे थे, पुलिस वालों को जख्मी किया, उनको मारा। ये भी नामुनासिब रवैया था, ये भी गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लोग गोली नहीं चला रहे थे और इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो जाबहक हो गए, शहीद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई तहरीक लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़। अब मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ था जब तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही थी। तो कम से कम इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ जेल में, और तहरीक इंसाफ ने जो जुल्म सहा, पाकिस्तान में एक फोर्स तो ऐसी तैयार हो गई है जो हर जुल्म और हर जबर के खिलाफ आवाज़ उठाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बाकियों को भी इससे सीखना चाहिए और हर जुल्म हर जबर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है, लेकिन ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है तहरीक लब्बैक वाली के, और ख़बरें जो हैं वो इसके सामने बहुत छोटी लग रही हैं। एक बड़ा सानहा है ये, इसको एक सानहे की तौर पे देखा जा सकता है, जो हमने होता हुआ विटनेस किया मुरीदके में, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नाज़रीन, ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया। उसने कहा जी मैं जंगबंदी का मास्टर हूँ, तो मैं ये भी करवाऊँगा, मैं ज़रा कहीं और बिजी हूँ, वहाँ से फारिग होता हूँ। वो मिस्र चला गया है डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ पे अब वो जो एक उसका अमन मुआहदा है, उसको फाइनली डोनाल्ड ट्रंप उसको सेलिब्रेट करेगा। और पाकिस्तान ने पहली बार जो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो जारी हुआ अफगानिस्तान को लेकर, झड़प के बाद जो बॉर्डर पे हमारी अफगानिस्तान के साथ हुई, दोनों के दावे तो अपनी अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि बहुत नुकसान पहुंचाया अफगानिस्तान का, और ये रिपोर्ट भी हुआ। कुछ जगहों पे पाकिस्तानी फ़ौजी हमें नज़र आ रहे हैं जो अफगानिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हुए, वहाँ जाके पाकिस्तान के झंडे लगाए। इक्का दुक्का जगह से हमें ये मनाज़र नज़र आए और बाकायदा वो शो किए गए। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत जो है, उनके अपने दावे हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने बहुत बुरे ताल्लुकात रखे उन लोगों से जो अफगान तालिबान से लड़ रहे थे। यानी जिस वक्त अफगान तालिबान इक़्तिदार में नहीं थे और अशरफ गनी और करज़ई हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो हमने उनसे मुखालफत ली हुई थी इन्हीं तालिबान के लिए।
और अब जब इनकी हुकूमत आ गई है तो हमने इनसे मुखालफत लेके उनके साथ मिल गए हैं। यानी हमने अफगानिस्तान में हमेशा अपोजिशन में रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को जमहूरियत के साथ होना चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ होना चाहिए, लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई मुल्क हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी जर्नैलों की पॉलिसी है क्या? ये हमेशा उस तरफ जाके खड़े होते हैं जो अफगानिस्तान में अपोजिशन होती है। और अब जो पाकिस्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, पहली बार अफगान तालिबान और दहशतगर्द धड़ों को एक ही पैराए में जिक्र किया पाकिस्तान ने। पहली बार तालिबान रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फिर यह भी कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान अवाम को आज़ादी नसीब होगी और उन पर असल नुमाइंदा हुकूमत हुक्मरानी करेगी। देखिए, इससे पहले जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में, करज़ई हुकूमत या अशरफ गनी हुकूमत, हम उसे कठपुतली हुकूमत करार देते थे। तो अफगानिस्तान में तो असल हुकूमत फिर आई ही नहीं अभी तक। क्या वहां पे इलेक्शन हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर पाएगा अफगानिस्तान में? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान को हमें अंदर से संभालने की जरूरत है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं है, वो क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, भाई हमारे यहां पे मुदाखलत ना करें और हमारे साथ मामला तय करें। वहां किसी की भी हुकूमत है, तालिबान की है, काले चोर की है, जिसकी भी है, हमारे साथ मामला तय करें जनाब के हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मिलकर जो दहशतगर्दी है, टीटीपी है, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। जिनसे आपको प्रॉब्लम है हम मदद करते हैं, जिनसे हमें प्रॉब्लम है आप मदद करें। और अपने पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करने की हमें ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि दूसरों के रिजीम चेंज हम करते रहें। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मसाइल आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और माजी में हमने ये तजर्बे करके देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर काफी रिएक्शन आया है इन चीजों का। नाज़रीन, गंडापुर के दस्तखतों को लेकर कुंडी साहब जो है, गवर्नर फैसल कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। गंडापुर ने एक इस्तीफा दिया था 8 तारीख को, एक दिया 11 तारीख को। पहला वाला उन्होंने कहा जी मिला ही नहीं, एक और भेज दिया 11 को। अब वो कहते जी दोनों मिल गए, दोनों के दस्तखत अलग अलग हैं। ये जरा देखें आप, मुझे तो अलग अलग नहीं लग रहे। मेरे एक दो दोस्त हैं, वो एक्सपर्ट हैं दस्तखत के, बैंक्स वगैरह में भी काम करते हैं, उनको फौरन पता चलता है। उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर तो हम 10 करोड़ का चेक भी कैश कर दें, दस्तखत बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ फर्क जो है ना वो फतूर है गवर्नर साहब के दिमाग में, जो एस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और गवर्नर बेचारा मजबूर है। और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की औकात। पीपल्स पार्टी जब कभी जमहूरियत का नाम ले तो उन्हें बताएं कि सबसे ज्यादा सहाफियों का कत्ल सिंध के अंदर हुआ। पीपल्स पार्टी जब कभी जमहूरियत का नाम ले तो उन्हें बताएं कि बिलावल ने कहा था कि डंडे वाली जमहूरियत, और बिलावल ने कहा था ब्रूट मेजॉरिटी। ये बिलावल को याद दिलाए बार बार। जब कभी ये जमहूरियत का नाम ले तो इन्हें बताएं कि आपने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था और खैबर पख्तूनख्वा में आपके गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम किया था। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।